नेवादा का रेगिस्तान सूरज की तपिश में बहुत बड़ा और बेरहम फैला हुआ था। क्षितिज पर गर्मी की लहरें नाच रही थीं, जिससे मृग तृष्णा पैदा हो रही थी, जो उस वीरान जमीन पर जाने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति की आंखों से खेलती थी। रॉय बेनेट एक सपनों से भरे दिल और दृढ़ निश्चय से भरे दिमाग वाला सोने की खान ढूंढने वाला अपने पुराने ट्रक को धूल भरी सड़क पर चला रहा था। इंजन दहाड़ता था और चूं चूं करता था, जो भाग्य की तलाश में तय की गई कई मील की दूरी का प्रमाण था। वो अकेला था, या उसे ऐसा ही लगता था। रेगिस्तान के विशाल खालीपन ने उसे पृथ्वी पर आखिरी आदमी होने का एहसास कराया। केवल हवा और कभी कभार दूर से आती किसी चिड़िया की आवाज ही उसकी साथी थी। अचानक एक चकाचौंध करने वाली रोशनी ने आकाश को भर दिया, इतनी तेज कि वह दिन को रात में बदलती हुई लग रही थी। रॉय ने आंखें मूंद लीं, इस घटना को समझने की कोशिश कर रहा था। यह तेजी से नीचे उतरा, एक आकार तेज रोशनी के सामने जम गया। यह वस्तु ऐसी थी जैसी रॉय ने पहले कभी नहीं देखी थी, जो सभी तर्क और कारणों को चुनौती दे रही थी। एक डिस्क, धातु की और विशाल, रेगिस्तानी जमीन पर चुपचाप मंडरा रही थी। यह ऐसा था जैसे समय खुद ही इस अलौकिक घटना को देखने के लिए रुक गया हो। बेनेट ने अपना ट्रक रोक दिया। उसके दिल के चारों ओर डर की ठंडी मुट्ठी थी। स्टीयरिंग व्हील पर उसके हाथ कांप रहे थे और वह अपनी नब्ज को अपने कानों में धड़कते हुए महसूस कर सकता था। वह मंत्रमुग्ध और भयभीत देखता रहा, जैसे जैसे आकृतियां यान से निकल रही थीं। वे एक अजीब सी शान के साथ चलते थे। चमकती रोशनी के सामने उनके रूप दिखाई दे रहे थे। वे लंबे और पतले थे, चिकनी धूसर त्वचा के साथ, जो रेगिस्तानी सूरज के नीचे झिलमिलाती हुई प्रतीत होती थी। उनकी उपस्थिति विस्मयकारी और अत्यधिक परेशान करने वाली दोनों थी। उनकी आंखें, बड़ी और काली, उसे देखती हुई प्रतीत हो रही थीं। यह ऐसा था जैसे वे उसकी आत्मा को देख सकते थे, उन रहस्यों को उजागर कर रहे थे जिन्हें वह खुद नहीं जानता था। कुछ दिनों बाद गहरे रंग के सूट पहने हुए आदमी बेनेट के दरवाजे पर आ गए। उनके चेहरे सख्त थे, उनका व्यवहार अडिग था। उन्होंने कहा कि वे FBI से हैं और उनके कुछ सवाल हैं। उनकी आवाजें शांत थीं, लेकिन उनमें अधिकार का एक अंतर्धारा था जो संशय की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता था। बेनेट अभी भी हिल गया था। उसने अपनी कहानी बताई। उसने हर विवरण को बताया, चकाचौंध रोशनी से लेकर उन आकृतियों तक जो यान से निकली थीं। उसे संदेह का सामना करना पड़ा। उसके अनुभव को एक भ्रम के रूप में खारिज कर दिया गया। एजेंटों ने नजरें बदलीं, उनका अविश्वास स्पष्ट था। एजेंटों ने उसकी तस्वीरें जब्त कर लीं, उसे चुप रहने की चेतावनी दी और रेगिस्तानी रात में गायब हो गए। उनका जाना उतना ही अचानक और रहस्यमय था जितना उनका आना। बेनेट के पास एक भयानक निश्चितता रह गई। कुछ हो रहा था, मानवीय समझ से परे कुछ, और सच्चाई को दबाया जा रहा था। रेगिस्तान, जो कभी सपनों का स्थान था, रहस्यों और सायों का परिदृश्य बन गया था। साल 1952 था। दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर खड़ी थी। जनता से अनजान एक नया खतरा खामोश और अशुभ उभरा था। बेनेट की मुठभेड़ और इसी तरह की घटनाओं में वृद्धि के मद्देनजर एक गुप्त संगठन का गठन किया गया था। उन्होंने खुद को द होराइजन ग्रुप कहा। अलौकिक संपर्क के बारे में सभी जानकारी की जांच करने, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे नियंत्रित करने का काम सौंपा गया। वे परछाई में काम करते थे। होराइजन समूह ने किसी भी सरकार को जवाब नहीं दिया। उनकी निष्ठा छिपी हुई है, उनकी शक्ति पूर्ण है। उन्होंने वैज्ञानिकों, सैन्य नेताओं और खुफिया अधिकारियों की भर्ती की, उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनका लक्ष्य सरल था, सामूहिक दहशत को रोकना और वैश्विक स्थिरता बनाए रखना, चाहे कोई भी कीमत क्यों न हो। जैसे जैसे 1950 का दशक आगे बढ़ा, दुनिया भर में UFO देखे जाने की घटनाओं में विस्फोट हो गया। अमेरिका के चहल पहल वाले शहरों से लेकर अफ्रीका के सुदूर गांवों तक अजीब रोशनी और अज्ञात वस्तुओं की फुसफुसाहट हवा में भर गई। किसानों ने अपने खेतों के ऊपर चांदी के डिस्क को मंडराते हुए देखने की सूचना दी। पायलटों ने असंभव गति से चलने वाले सिगार के आकार के शिल्प के साथ टकराव का वर्णन किया। होराइजन समूह ने अथक परिश्रम करते हुए रिपोर्टों को रोका, गवाहों को चुप कराया और दुष्प्रचार किया। वे उस संभावित अराजकता को समझ गए जो एक विदेशी उपस्थिति के व्यापक ज्ञान को फैला सकती है। उनका मानना था कि दुनिया तैयार नहीं थी। दशकों तक द होराइजन ग्रुप ने लोहे की पकड़ के साथ काम किया। उनका अस्तित्व जनता के लिए अज्ञात है। फिर 1990 के दशक के अंत में उनकी गोपनीयता की दीवार में एक दरार आ गई। एक गुमनाम स्रोत, जिसे केवल स्पेक्टर के रूप में जाना जाता है, ने वर्गीकृत दस्तावेजों का एक समूह लीक कर दिया। ये दस्तावेज एक सुरक्षित होराइजन समूह की सुविधा से तस्करी करके लाए गए,
संगठन की गतिविधियों का विवरण, उनका विदेशी तकनीक का ज्ञान और एक भयानक सच्चाई मानवता अकेली नहीं थी और एक सौदा हो गया था। स्पेक्टर के खुलासे ने खुफिया समुदाय में सदमे की लहरें भेज दी। लीक को बदनाम करने के लिए होराइजन समूह तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन संदेह के बीज बो दिए गए थे। लोग आधिकारिक बयान पर सवाल उठाने लगे, यह सोचने के लिए कि सरकारी इनकार के घूंघट के नीचे कौन से रहस्य छिपे हैं। भाग 5, सितारों से उपहार, हमारे बीच विदेशी तकनीक। लीक हुए दस्तावेजों ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध की तकनीकी प्रगति के बारे में एक चौंका देने वाला सच सामने लाया। ट्रांजिस्टर ने इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रांति ला दी, लेजरों ने संचार और चिकित्सा को बदल दिया, फाइबर ऑप्टिक्स जिसने दुनिया को जोड़ा, सभी में विदेशी तकनीक की छाप थी। होराइजन समूह ने अलौकिक आगंतुकों के साथ गुप्त समझौतों के माध्यम से उन्नत ज्ञान के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की थी। इस तकनीक ने विभिन्न माध्यमों से सावधानीपूर्वक प्रसारित होकर मानव सभ्यता को अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ाया, लेकिन किस कीमत पर? यह सवाल बना रहा आधुनिक दुनिया के अजूबों का एक द्रुत शीतन प्रतिबिंब। भाग 6, द डेविल्स बार्गेन, ए ट्रीटी विद द अननोन। स्पेक्टर का सबसे परेशान करने वाला खुलासा द होराइजन ग्रुप और विदेशी आगंतुकों के बीच एक संधि का अस्तित्व था, जो मानवता की ओर से काम कर रहा था। समझौते की शर्तें उनकी सादगी में द्रुत शीतन थीं। उन्नत तकनीक और मानवीय मामलों में गैर हस्तक्षेप के बदले में एलियंस ने एक चीज की मांग की, अध्ययन के लिए मानव विषयों तक पहुंच। यह एक शैतानी सौदा था जो साये में हुआ था, जिसमें मानवता का भाग्य अधर में लटका हुआ था। होराइजन समूह एलियंस की भारी तकनीकी श्रेष्ठता का सामना कर रहा था, उसे और कोई विकल्प नहीं दिखाई दिया। वे शर्तों पर सहमत हुए, अनगिनत व्यक्तियों के अपहरण और प्रयोग में शामिल हो गए। भाग 7, गायब द साइलेंट, अपहरणकर्ता, लापता, गायब। लोग अपने बिस्तरों, अपनी कारों, अपनी जान से छीन लिए गए, केवल अनुत्तरित प्रश्न और आकाश में अजीब रोशनी की फुसफुसाहट को पीछे छोड़कर। सालों तक उनके लापता होने को अनसुलझे मामलों के रूप में खारिज कर दिया गया, यादृच्छिक हिंसा का काम या खोई हुई आत्माएं जो बहुत दूर भटकती हैं। लेकिन लीक हुए दस्तावेजों ने एक गहरी तस्वीर पेश की। अपहरण होराइजन समूह द्वारा सावधानीपूर्वक प्रलेखित यादृच्छिक नहीं थे, वे संधि का हिस्सा थे। मानव विषयों का एक द्रुत शीतन कोटा अज्ञात उद्देश्यों के लिए एलियंस को दिया जाता है। परिवार बिखर गए, जीवन नष्ट हो गए, सभी सितारों से परे प्राणियों की अतृप्त जिज्ञासा को भोजन देने के लिए। भाग 8, वे परछाई से देखते हैं, द जेटा रेटिकुली थ्रेट। जिन एलियंस ने दी होराइजन ग्रुप से संपर्क किया था, वे पृथ्वी पर आने वाले अकेले अलौकिक आगंतुक नहीं थे। दूसरी दुनिया के प्राणियों की फुसफुसाहट थी, ऐसी दृश्यताएं जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती थी, और ऐसी मुठभेड़ें जिन्होंने गवाहों को सदमे और अविश्वास की स्थिति में छोड़ दिया। लीक हुए दस्तावेजों के भीतर एक और जाति के संकेत थे जो कहीं अधिक खतरनाक थे। ये दस्तावेज, जिन्हें अक्सर साजिश के सिद्धांतों के रूप में खारिज कर दिया जाता है, में सच्चाई के टुकड़े थे जो एक द्रुतशीतन तस्वीर पेश करते थे। जेटा रेटिकुली, जैसा कि उन्हें होराइजन समूह द्वारा नामित किया गया था, दिखने में सरीसृप थे, उनके इरादे रहस्य में डूबे हुए थे। उनकी आंखें ठंडी और गणनात्मक, मानवीय समझ के ताने बाने को भेदती हुई प्रतीत हो रही थी। दूसरों के विपरीत, उन्होंने सहयोग नहीं मांगा या प्रौद्योगिकी के उपहार नहीं दिए। उनकी चुप्पी बहरी थी, उनकी उपस्थिति मानवता के भविष्य पर मंडरा रही एक छाया थी। वे परछाई से देखते थे, उनके इरादे अज्ञात थे, उनकी उपस्थिति एक निरंतर अनकहा खतरा था। उनका हर कदम परिकलित था, हर उपस्थिति उनके खामोश प्रभुत्व की याद दिलाती थी। होराइजन समूह पहले से ही पहली विदेशी जाति के साथ अपने सौदे के निहितार्थों से जूझ रहा था। अब एक भयावह नई वास्तविकता का सामना कर रहा था, नियंत्रण के लिए एक त्रिकोणीय सम स्ट्रगल जिसमें मानवता बीच में फंस गई थी। दांव कभी ऊंचे नहीं रहे थे और मानव जाति का भविष्य अधर में लटका हुआ था, एक अंतरतार्कीय संघर्ष के कगार पर। भाग 9, द वेब ऑफ डिसेप्शन, गवर्नमेंट्स मेंटेन द इल्यूजन। लीक हुए दस्तावेजों ने सत्ता के गलियारों में बेचैनी की लहरें भेज दी। दुनिया भर की सरकारें गिरावट को रोकने के लिए, नियंत्रण का भ्रम बनाए रखने के लिए हाथापाई कर रहीं। इनकार जारी किए गए, व्हिसल ब्लोअर को चुप कराया गया और मीडिया ने दुष्प्रचार का एक स्थिर आहार खिलाया। आधिकारिक आख्यान अपरिवर्तित रहा, यूएफओ कल्पना की उपज थे, विदेशी संपर्क एक साजिश सिद्धांत।
जनता अधिकांश भाग के लिए बेखबर रही, अपने नेताओं द्वारा सुरक्षा की झूठी भावना में फंस गई। लेकिन सच्चाई घास में लिपटे सांप की तरह वार करने का इंतजार कर रही थी। भाग 10 द अनसीन रियलिटी लिविंग इन AK's ऑन फ्लाइज। हम सावधानीपूर्वक निर्मित भ्रमों की दुनिया में रहते हैं। हम जो खबरें खाते हैं, हमें जो इतिहास पढ़ाया जाता है, हमारी वास्तविकता का ताना बाना हमारी समझ से परे ताकतों द्वारा आकार दिया गया है। अलौकिक संपर्क का प्रमाण हमारे चारों ओर है, जो सादे दृश्य में छिपा है। फसल हलकों में पैटर्न, अस्पष्टीकृत हवाई घटना वीडियो पर कैद हुई, अपहरण के अनुभवों की फुसफुसाहट, सभी एक ऐसी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं जिसे अनदेखा करना बहुत अविश्वसनीय है। फिर भी हम दूर देखना चुनते हैं, अज्ञानता के परिचित आराम से चिपके रहना। हम सोने के पिंजरे में बंद पंछियों की तरह हैं, हमें सीमित करने वाले सलाखों से बेखबर। भाग 11 दी साइलेंट वॉचर्स आवर अनसर्टेन फ्यूचर। रहस्यों और अनुत्तरित प्रश्नों से भरी दुनिया में हम खुद को अज्ञात की खाई पर खड़े पाते हैं। सच्चाई एक बार देखने के बाद कभी भी अनदेखी नहीं की जा सकती। यह हमारे दिमाग में रहता है, ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ और उसके भीतर हमारे स्थान को नया रूप देता है। यह ज्ञान कि हम अकेले नहीं हैं, कि हमारे ग्रह का दौरा सितारों से परे प्राणी करते हैं, सब कुछ बदल देता है। यह संभावनाओं और प्रश्नों के दायरे को खोलता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में, स्वयं वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारी मान्यताओं को चुनौती देता है। जिसे हम कभी साइंस फिक्शन मानते थे, वह अब हमारी वास्तविकता का हिस्सा है। द साइलेंट वॉचर्स वहां से बाहर हैं, उनके मकसद अंतरिक्ष की गहराई तक अथाह हैं। वे परछाई में चलते हैं, हमें एक ऐसी तीव्रता के साथ देखते हैं जो परेशान करने वाली और दिलचस्प दोनों है। वे हमें देखते हैं, हमारा अध्ययन करते हैं, शायद हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। उनके अंतिम लक्ष्य एक रहस्य है। क्या वे रक्षक हैं या उनका अपना एजेंडा है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम और भी रहस्यों को उजागर करने वाले हैं।